दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिव्यू। और ये जो रिव्यू है ये डिले हो गया है काफी, क्योंकि मैं पिछले दोनों वीक्स ना बहुत बिजी थी। मेरा शूट का कुछ काम चल रहा था एंड देन फिर कमर्शियल शूट भी आ गई थी। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे होंगे उनको पता होगा कि पिछले दिनों कमर्शियल शूट था एंड देन कुछ मीटिंग्स भी अलाइन थी मेरी, तो इस वजह से ना मैंने देखा ड्रामा ना मैं रिव्यू शूट कर पाई। आज मैं शूट करी, वो भी देखें रात के टाइम में शूट कर रही हूँ। और आज आप लोग को थोड़ा सा जगह भी डिफरेंट लग रही होगी। एक्चुअली हमारे जो बराबर में लोग रहते हैं ना, उनकी वालदा की डेथ हो गई है। आंटी को ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने जो मेरे व्लॉग्स होते हैं डेली उसमें मैंने ये बात बताई थी है, पर ये पर्टिकुलरली जो सिर्फ रिव्यूज देखते हैं उनको बता रही हूँ कि इस वजह से वहां शूट नहीं कर सका, क्योंकि मेरे जो वाला रूम है उसमें सारा सामान रखा हुआ है आपका ना, तो इस वजह से वहां शूट नहीं कर रहे। आज हम यहाँ शूट कर रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले जर्द पत्तों के बन पे, और हम वो बातें मतलब वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी मैं जो मेरे इमोशन को ट्रिगर कर रहे हो। कि मैं दो एपिसोड्स हमें कवर करनी है, तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जा सकते। हम राइटिंग बेसिकली जो राइटिंग आपके इमोशंस या आपके दिमाग को टच करती है ना, आप हमें जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमारे सर हमें बोलते थे कि जब देख रहे हो कोई फिल्म तो साथ में पेन और पेपर लेके बैठो कि अगर कोई इमोशन ट्रिगर कर रहा है, जैसे गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है, तो उस पॉइंट पे पॉज करो एंड देन फिर नोटिस करो कि उस सीन से पहले क्या हुआ, क्या बिल्टअप हुआ जिसने वो चीज ट्रिगर करी, और उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा आउटकम क्या हुआ इमोशन का, कितना बर्स्ट हो सके इमोशंस। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये सब हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम सीधा मैं आपको बेसिकली वो पॉइंट्स बताने का पर्पस ये है कि ज्यादातर लोगों को शायद ये इमोशन ट्रिगर करा है, और अगर करा है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे ट्रिगर करा था वो 5th एपिसोड से था, जब एक्सीडेंट हो गया था और मुझे लग रहा था कि यार ये लड़की नहीं बचेगी, इसका बच्चा भी नहीं बचेगा, क्योंकि जितने हार्ड सर्कमस्टेंसेस थे, पर सज्जल ने उसको बचा लिया, ले गई ऑन टाइम हॉस्पिटल, बच्चा डिलीवर हो गया। पता चलता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर की बहू है। वो सज्जल से बोलते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सज्जल डिमांड करती है कि मुझे इस गांव के लिए, इस कस्बे के लिए एक डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर हमजा की एंट्री होगी। तो जब वो डॉक्टर की डिमांड करती ना, तो जो चचा अफजल होते ना वो कुछ इतना ज्यादा खुश नहीं होते। तो पता नहीं अभी आगे चल के ये चीज होगी कि नहीं होगी, पर मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि क्या पता चचा अफजल जो है वो दुश्मन बन जाए मीनू के, एंड गॉड नोज वो कुछ ऐसा ना करें जो मीनू के फायदे में ना हो, एज इन सच्चाई के लिए कुछ हार्मफुल ना करें वो। ये सब मेरे एक्सट्रीम थॉट्स हैं, पर अब राइटर ने क्या लिखा है ये तो राइटर को पता है, वो हमें आगे पता चलेगा ड्रामे में। एंड द बेस्ट मोमेंट, उसकी रिश्ते की बात चल रही होती है सज्जल मीनू की, तो माँ और उसके अब्बा रात में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उसकी माँ बोलती है ना कि हम अपनी बेटी को सेट कर दें, उसके भाई तो उसकी खाल की नोच देंगे। तो तब उसका बाप बोलता है ऐसे कैसे नोच देंगे, मैंने अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग उठाया है। तो वो जो फेथ था ना फादर का, मतलब मुझे होता है कि ऐसे परवरिश आप अपनी बच्ची को दो। आजकल के दौर में ना मुझे लगता है लड़कों को एक अलग टाइप की परवरिश की जरूरत है और लड़कियों को बिल्कुल एक अलग टाइप की परवरिश की जरूरत है। वो दौर चला गया जब आप एक सा बच्चों को पालते थे, अब एक सा बच्चों को नहीं पाल सकते। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट और डिमांड्स अलग है। तो ये चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितने छोटे से इलाके में वो रहता है, बट स्टिल उसका फेथ अपनी बेटी पे पूरा है कि भाई वो हर चीज का मुकाबला कर लेगी। देन आ जाते हैं हम सेकंड बेस्ट सीन, जो मेरे लिए बहुत इमोशनल था। वो था कि फुप्पो और भतीजे का बॉन्ड। भाई उसकी तो मैं फैन हूँ, और सज्जल क्या एक्टिंग करती है, मतलब क्या रोई है वो उसको देख के, रोशन को। एंड देन फिर जो उसने पीटा है रोशन को, इट वॉज सो गुड। मतलब होता है ना कि आपकी आंखों में आंसू है और आपके फेस पे स्माइल है, वो वाली चीज थी। मतलब मेरा भी एक भतीजा है और मेरी 2 भतीजियां हैं, तो मुझे एकदम देख के ना उस अपने बच्चों की याद आ गई, मतलब मेरे अपने भतीजे भतीजियों की मुझे याद आ गई, और एकदम मेरी आंखें एकदम नम थी और ऐसे स्माइल आ रही थी कि यार ऐसा बॉन्ड होना चाहिए सबका। फिर एक आती है फनी चीज, ये होती है राइटिंग की क्वालिटी, जो कि मैंने बोला है कि आप इतना देखें, अगर बहुत ज्यादा हर चीज इंटेंसिफाई होगी ना, सीरियस इंटेंस, तो क्या होता है, इंटरेस्ट लूज कर देता है इंसान। तो राइटर ने जो कमाल किया ना, छोटी छोटी जगहों पे जो कॉमिक टाइमिंग रखी है या कॉमेडी सीन्स रखे, बहुत लाइट हार्ट कॉमेडी है, जो कि हल्का सा आपके ना दिल में से ऐसे मुस्कुराहट सी आती है।
तो वो एक तो सोशल अवेयरनेस भी आ रही होती है कि क्या क्या इश्यूज होते हैं गांव के अंदर, और साथ में फिर एक हल्का सा कॉमिक का टच आ जाता है। वो सीन वो होता है जब टेबल चाहिए होती है मीनू की अम्मा को ससुराल वालों को दिखाने के लिए, और जो मौलवी जी होते हैं वो उसको वो तख्ता देते हैं जिसपे वो मुर्दों को गुस्ल देते हैं। इट वॉज सो फनी ना, जब वो लेकर आ रहे होते हैं, मीनू प्लेटें लेके जा रही होती है, इट वॉज हिलेरियस। उसके बाद जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ एपिसोड 6 आते हैं हम, उसमें जो क्रिस्प कटिंग है ना, एडिटिंग, क्या एडिटिंग है, मतलब जब अपने दोस्तों से बात कर रही होती है रिश्ता टूटने की, रिश्ता किस तरीके से खत्म हुआ, तो प्रेजेंट जो चल रहा है और जो पास्ट हो चुका है उसको किस तरीके से उन्होंने जोड़ा है ना, लंबी नहीं की। कुछ होते हैं कि आपके प्रेजेंट और पास्ट के सीन्स जब कंबाइन करते हैं ना तो बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाते हैं, इंटरेस्ट लूज कर देता है, पर वो इतनी क्रिस्प कटिंग हुई हुई है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ शायद कुछ स्प्लिट सेकंड का सीन था और स्प्लिट सेकंड्स के अंदर आपको स्टोरी पता चल गई कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। जी फाइनली मीनू की बात जो है वो पूरी कर दी है। जो अथॉरिटी वाले अंकल थे, गवर्नमेंट के डॉक्टर आ चुके हैं गांव में, एंड डिस्पेंसरी जब वो पहुंचते हैं तो उनको दिखता है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मतलब अब आप ये देखें कि अगर तो वाकई में अगर तो क्या ऑब्वियसली ऐसा ही होता होगा ना, तभी उन्होंने दिखाया भी है कि गांव के अंदर एक तो हॉस्पिटल नहीं है प्रॉपर, अगर है तो कितनी दूर है जो मीनू लेके गई थी लड़की को, और जो डिस्पेंसरी है उसके अंदर दवाएं नहीं है, पेशेंट्स को देखने की जगह प्रॉपर नहीं है। तो ये कितना बड़ा इशू है, कितना बड़ा इशू है। मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इसको लेके कुछ कर भी रही होगी या नहीं कर रही होगी, और लोग बेचारे ऐसे ही सफर हो रहे होंगे। मीनू की जो अम्मा होती हैं वो अपने बेटे की, वही जो शहर में होता है उसकी तारीफ कर रही होती हैं, एंड उसका साइमल्टेनियसली शॉट चल रहा होता है उनके बेटे का जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। तो वहां पे उसका इमेज क्लियर होता है कि बेसिकली जैसा वो समझती हैं अपने बेटे को वो वैसा नहीं है, वो टोटली बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, पर उसके घर वालों को नहीं पता। और वहां पे रोशन जो है वो बताता भी नहीं है कि क्या सच्चाई है उसके चचा की ना। जब डॉक्टर गांव में आते हैं तो वहां पे एक और सबसे बड़ा इशू, एक तो डिस्पेंसरी का हो गया कि दवाएं नहीं है, जगह नहीं है, चीजें नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है गांव वालों के पास प्रोवाइडेड ना। एंड देन एक और बेसिक चीज, नेटवर्क नहीं है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो, किसी को कॉल करना हो, तो उस गांव में नेटवर्क ही नहीं है। ऐसे कितने कितने गांव होंगे जहां पे नेटवर्क ही नहीं होता होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई है इन 2 एपिसोड्स में। तो मैंने दोनों एपिसोड 6 और 7 मिला के आप लोग को बता दिया है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इसमें डिस्कस किए गए हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीजें नोटिस की हो और ये आप लोगों के अंदर भी अवेयरनेस डाल रही हो कि कितने इश्यूज होते हैं गांव के अंदर, लड़कियों के, नेटवर्क के, इवन डॉक्टर्स अगर आ भी रहे तो वो फैसिलिटेट नहीं है उन चीजों से जो उसके पास होनी चाहिए। सो देयर आर मेनी मेनी इश्यूज जो कि आगे और मेरे ख्याल से जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा। इस ड्रामे की हम यही एंडिंग करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा जेंटलमैन पर। तो शुरुआत करेंगे हम जी। सबसे अजीब सी चीज है थोड़ी सी जो मुझे लग रही है अटपटी सी, वो है हिज हाइनेस वर्ड। मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा। मुझे लगता है कुछ और बोलना चाहिए था, कुछ और रखना चाहिए था, कुछ भी होता, बस बहुत ही हॉलीवुड टाइप साउंड कर रहा है, विच इज नॉट गोइंग विद द अटायर एंड द थीम ना। सो आई एम नॉट लाइकिंग हिज हाइनेस वर्ड्स जो वो यूज करते हैं कि हिज हाइनेस के कहने पे रहमती जो है हर ब्रेकफास्ट वो मर्डर करता रहता है हर एक बंदे का। तो आई एम नॉट लाइकिंग इट। एक अच्छी बात के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे स्टाइलिस्ट जो भी वार्डरोब स्टाइलिस्ट है उसके लिए है कि उसके यूनिफॉर्म, जो पुलिस यूनिफॉर्म्स है उनकी डिटेल्स ना, कि जो थोड़े से सुपीरियर अथॉरिटी में है उनके यूनिफॉर्म्स में और जो एक हवलदार है उसमें डिटेलिंग उन्होंने दी है। ऐसा नहीं है कि बस काम चलाऊ चल रहा है काम, मतलब डिटेलिंग है, ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया है। तो थम्स अप फॉर द स्टाइलिस्ट। पुलिस यूनिफॉर्म्स की बात हो गई। पुलिस वाले जो थे, जो इतना बड़ा डॉन है इकबाल मुन्ना, उसको सिर्फ 2 पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, एक हवलदार है, एक पुलिस ऑफिसर है, और फिर दिलबर और हुमायूं सईद दोनों जा रहे हैं कोर्ट में। तो जब अगर कोई डॉन होता है तो उसके लिए थोड़ा सिक्योरिटी तो होती है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं, बस 2 लोग जा रहे हैं, ना कोई गन्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ में। इवन हुमायूं सईद लुक सो हैंडसम ना 5th एपिसोड के अंदर जब उसका अपीयरेंस आया था पूरा इंटरव्यू वाला, पूरा व्हाइट पैंट्स एंड कोट विद रेड शर्ट एंड इवन रेड सॉक्स, तो ही वॉज लुकिंग हैंडसम। वो तो है वो वैसे भी, बट कलर वॉज लाइक पॉपिंग इट आउट। उसके बाद जी यहाँ पे जो बहुत अनोइंग चीज है वो, अब उसका कैरेक्टर दिन ब दिन मजीद इरिटेटिंग होता जा रहा है, वो है जी
एसी क्या नाम है उनका, फारिस जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ज़ारनाब के जो हैं वो फियांसे। मतलब एक तो सबसे पहले उनकी मूंछों के ऊपर तो मुझे बात ही नहीं करनी, क्योंकि एक ही एपिसोड के अंदर एक सीन के अंदर अलग मूंछें हैं, एक सीन के अंदर अलग है। तो अब इसके ऊपर मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे लग रहा है मुझे यूज टू हो जाना चाहिए बीइंग अ व्यूअर, कि अब मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं कि कभी भी उनकी मूंछें बढ़ जाएंगी, कभी भी उनकी मूंछें वो नकली लगी होंगी बिल्कुल। एंड देन मतलब ही इज चीटिंग ऑन अनदर लेवल एंड स्टिल ही इज सेइंग वो मिफ्रा को कि आई लव हर, आई लव जरनब। कौन सा प्यार है यार, आप झूठ झूठ बोल बोल कर आ रहे हो, ये कौन सा प्यार है? दिस इज नॉट लव, दिस इज टू टाइमिंग। मतलब आप टू टाइमिंग कर रहे हो एंड किस लेवल तक कर रहे हो, इट इज बियॉन्ड लिमिट। इस ड्रामे के अंदर वैसे तो ये एक एंटरटेनमेंट ड्रामा है पूरा फुल ऑन, इसके अंदर कोई लॉजिक ढूंढना मुझे लगता है फजूल होनी चाहिए, लॉजिक नहीं ढूंढनी चाहिए। मैंने ये अपना माइंड बना लिया था कि मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढूंगी, पर मुझे प्रॉब्लम पता है फिर आने लगती है कि जब आप सोशल इश्यूज डिस्कस करने लगे हो। कोई भी अगर एंटरटेनमेंट फिल्म बनती है या एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा बनता है, फिर उसमें सोशल इश्यूज नहीं डिस्कस करने चाहिए, फिर उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रखना चाहिए। बीच बीच के अंदर बीच बीच में डालना सोशल अवेयरनेस, सोशल चीजों को लेके, वो थोड़ा सा मुझे ना वो लगता है। अब शायद उसकी वजह ये भी है कि ज़रनब क्योंकि सही लोगों के लिए खड़ी होती है तो शायद इसलिए वो डालते हैं, पर पता नहीं हर किसी की सोचे, किसी को नहीं अटपटा लग रहा हो, पर मुझे लग रहा है कि बार बार ये आ जाता है। वो ज़रनब बोली कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है जो अक्यूज होते हैं, मतलब मुजरिम भी प्रूफ नहीं होते, सिर्फ एक्यूजेशन होती है कि भाई उनका अभी तक जो भी वो है जुर्म वो अभी प्रूफ नहीं हो, वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, ठीक है। तो उसके बावजूद तो कोई वहां पे ट्रीटमेंट ही नहीं है। ये तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे तो कोई ह्यूमन राइट्स का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निजाम ही नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट मिल रही है कैदियों को। वो तो मतलब ये तो इस टॉपिक को मुझे लगता है कि छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक है ही नहीं। मतलब अभी हम उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं है कि कभी वो मसले हल भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मसले कभी हल हो सकते हैं, तो इस चीज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप अपने एंटरटेनमेंट पैकेज को ना फुल ऑन लेके चलो उस ड्रामे के अंदर। फिर मुझे जो मजा आ रहा है ना देखने में, वो कैरेक्टराइजेशन में मजा आ रहा है, किस तरीके से हुमायूं सईद चेंज हो रहा है एंड किस तरीके से अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर मोल्ड हो रहा है। इतना अभी तक कुछ खास अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर में दिखा नहीं है, पर अब आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स खुलना शुरू हुई हैं, इफ यू गाइज आर नोटिसिंग इट। बाकी जो कैरेक्टराइजेशन फारिस की है वो तो शुरू दिन से ही मुझे इतना ही इज सच अ रेड फ्लैग ना। और ये उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां सोचती हैं कि अगर कोई अच्छी पोस्ट पर है लड़का या कोई अच्छी जगह जॉब कर रहा है तो वो अच्छा ही होगा। आपको कभी भी आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, तो नेवर ट्रस्ट इट। यहाँ से आप सीखें, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप हर तरीके से उसको जांच परख ना लो ना, आप आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। एंड फारिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद का जो कैरेक्टराइजेशन की बात करी थी, वो कैरेक्टर्स की लेयर्स खुलना शुरू होते हैं तब जब वो लोग एक कॉन्वर्जेशन में जाते हैं रिलेटेड टू लव एंड ऑल दैट। इट वॉज डीप इंटेंस एंड इट वॉज डन एंड शूटेड ब्यूटिफुली, जिसमें इमोशंस भी दिख रहे थे, टेंशन भी थी, स्ट्रेस भी दिख रहा था कुछ जगहों पे, कहीं जगहों पे खुल रहा था अदनान सिद्दीकी, देन ही वाज लाइक कवरिंग हिमसेल्फ अप। तो ये सारी चीजें थी जो कि अच्छी लग रही थी देखने में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड 7 रहमती आस्क्ड फॉर ज़रनब्स हैंड। वो रिश्ता मांग लेते हैं उसके अब्बा से एंड अब जो है वो आगे पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा धमकी देके भी गए ना कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, तो आप चाय बनाना सीख लें, क्या पता आप मुझे खुद ऑफर करें। तो और दूसरी तरफ ऑब्वियसली हुमायूं का रिएक्शन तो आना ही था कि ही वॉज वरीड कि क्यों गया रहमती वहां, क्या करने गया है। तो ये सब चीजें मिला जुला था सारा 2 हफ्तों का, 2 एपिसोड्स का मेरा रिएक्शन एंड रिव्यू। सो दैट्स इट। अब आज है सैटरडे, आज ही अपलोड कर दूंगी मैं एंड देन कल फिर मुझे जाना है। तो आई होप अगर मैंने देख लिया ड्रामा तो ठीक, अदरवाइज मंडे को देख के आई अपलोड द संडे वाला एपिसोड। ठीक है, तो बस यही एंड करते हैं व्लॉग को।
आई होप आप लोगों को मजा आया हो देखने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।